वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एस। तो आप सभी का फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज जो है बायोलॉजी का पार्ट 2 जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एनिमल फिजियोलॉजी का, उसका आज सेकंड पार्ट लेकर के मैं आई हूँ। तो आज आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन 100% चांस है कि आप लोगों को ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। कल के वीडियो में मैं फिर से जो क्वेश्चन लाऊंगी वो 30 क्वेश्चंस रहेगा, एनिमल फिजियोलॉजी के ही रहेंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखिएगा। तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज जो है 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, विच मिनरल इज़ क्रूशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे आरबीसी में जो कैरी करता है किसको, ब्लड को, तो वो कौन कैरी करता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा मिनरल जो है हमारे बॉडी में होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा मिनरल है जो कि किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है जिंक। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आप हमें मैसेज मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर जो ऑप्शन है आयन। तो Fe जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसके फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन जो है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। तो हमारे लंग्स में अगर पानी भर जाता है, तो हिंदी लैंग्वेज में यही कहते हैं, अगर फ्लूइड भर जाए, पानी भर जाए, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका ए नंबर एम्फेसाइमा, सेकंड है आपका पल्मोनरी एडेमा, थर्ड है अस्थमा, डी नंबर है ब्रोंकाइटिस। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, पल्मोनरी इडीमा। इडीमा मतलब कहीं पर भी इडीमा वर्ड आ जाए आपको, इडीमा इसका मतलब क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, पानी भरना हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पल्मोनरी एडिमा, वो होता है कब, किस कंडीशन को कहते हैं, जब लंग्स में हमारा फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास का जो है सबसे मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीट करना बाइल को, या प्रोड्यूस करना इंसुलिन को, या फिल्टर करना ब्लड को, या फिर स्टोर करना विटामिन्स को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सिक्रीट करना बाइल को, नो, इसका मेन ऑप्शन जो है वो है प्रोड्यूस करना इंसुलिन को। ओके, दिस इज क्लियर टू यू, आई होप सो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, विच कंडीशन इन्वॉल्व्स द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ। तो हमारा जो इसमें से कौन सा कंडीशन है जिसमें कि मसल्स का मास जो है और स्ट्रेंथ दोनों का लॉस करने के वजह से वो कंडीशन होता है। ए ऑप्शन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, बी ऑप्शन है सार्कोपेनिया, सी ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, डी ऑप्शन है मैलेजिया, ठीक है। तो इसका आंसर होता है सार्कोपेनिया। सार्कोपेनिया मतलब पेनिया जहाँ पे वर्ड आए, इसमें बायोलॉजी में बहुत सारा जो वर्ड सिस्टम है ना, वो हम लोग को ध्यान रखना है। लो हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कम हो जाना, किसी चीज़ का डिक्रीज। तो सार्कोपेनिया में किसका लॉस ऑफ मसल्स एंड स्ट्रेंथ दोनों का लॉस होने पर ये कंडीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द टर्म फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ
यूनरी ब्लैडर, हमारे यूनरी ब्लैडर का अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें इन्फेक्शन लंबे टाइम तक अगर हमारे यूरिन पास करने वाले ब्लैडर जो बैग होता है जहाँ पे हमारा यूरिन थोड़े देर के लिए स्टोर होता है, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो हम लोग, तो आपका जो आंसर है इन्फ्लामेशन ऑफ यूनरी ब्लैडर का क्या है, सी नंबर सिस्टिसाइटिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देखते हैं। 31 नंबर, विच ऑर्गन इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द बॉडीज वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में जो वाटर बैलेंस करता है वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन है, हार्ट हमारा ऑक्सीजन वगैरह करता है, आपको तो ये अच्छे से पता होगा, लंग्स सॉरी हार्ट ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन करता है। बी नंबर जो है वो लंग्स, जो कि गैस का एक्सचेंज करने में मेंटेनेंस, एयर का मेंटेनेंस करवाता है। सी जो है वो है किडनी, तो हमारे बॉडी का जो कितना पानी एब्जॉर्ब होगा बॉडी में और कितना पानी जो है यूरिन में एक्सक्रीशन का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा किडनी। तो जितना अमाउंट में हम लोगों को वाटर चाहिए वो रीएब्जॉर्प्शन भी करवाता है। ओके, तो हमारा रेगुलेशन जो है वाटर बैलेंस का बॉडी के अंदर कौन करवाता है, वो किडनी करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लगते हैं, व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर लो ब्लड शुगर, हम लोग को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर। तो हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है, हाइपर वर्ड आपको पिछले सेशन में मैंने बताया होगा, हाइपर वर्ड किसके लिए होता है, हाई ज़्यादा के लिए, ठीक है, और हाइपो किसके लिए होता है, लो के लिए होता है। तो यहाँ पे ग्लाइसेमिया ब्लड शुगर होता है, वो ग्लाइसेमिया ब्लड में शुगर के प्रेजेंस को ग्लाइसेमिया कहते हैं, और हाइपो मतलब बहुत ही ज़्यादा लो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन हाइपोग्लाइसेमिया होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स, हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट्स पहले क्या होता है, हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट विच आर अंडर आवर कंट्रोल, जो मूवमेंट, जैसे ये मेरा हाथ है, ओके, इसको ट्विस्ट कर रहा है, तो ये मूवमेंट जो मैं कर पा रही हूँ ये मेरे मन के हिसाब से हो रहा है। अगर अपने मन के हिसाब से जो मूवमेंट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग अगर मतलब क्या कहता है, ऐसे ऐसे पलक झपकना जानबूझ के, ये मेरा वॉलेंट्री मूवमेंट था, ताली बजाना, सूलेस बांधना, तो ये सारा मूवमेंट वगैरह जो होता है वो मेरे मन के हिसाब से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। तो इसमें ब्रेन का कौन सा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, थैलेमस, इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके मूवमेंट के लिए, हमारे बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर होता है वो कौन सा होता है, सेरिबेलम कहते हैं उसको। कौन सा, ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कुछ इस तरह से हमारा ब्रेन दिखता है। ये जो हमारा सबसे ऊपर का पार्ट है वो है सेरिब्रम, जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस से सेरिब्रम थॉट प्रोसेस, लिखना, पढ़ना, सोचना, नॉलेज, इंटेलिजेंस, आई ब्लिंक, नोज से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, माउथ से टेस्ट वगैरह सब कुछ किस में आ जाता है, वो सेरिब्रम में आता है बीच में। और ये जो खोपड़ी का ब्रेन का जो स्कल का ये साइड वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, वो कौन सा है, हमारा सेरिबेलम। और यहाँ पर हमारा इस टाइप का दिखता है थैलेमस, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और यहाँ
तो ये जो हमारा सेरिबेलम पार्ट है, ये वाला पोर्शन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए। ओके, इसीलिए बोलते हैं जब हम लोग ड्रिंक कर लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हम अगर एक्सेसिव ड्रिंकिंग होता है उस वजह से जो बॉडी मूवमेंट हो हमारा डिसबैलेंस होता है, हम लोग लड़खड़ा के चलने लगते हैं, तो उसमें एक्चुअली क्यों लड़खड़ाते हैं, कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो हमारा सेरिबेलम ही इफेक्ट होता है, जिस वजह से वॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाता है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। हमारा जो आर्टरी है वो एकदम नैरो होते जाएगा और कड़ापन आते जाता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एथेरोस्क्लेरोसिस, सेकंड है थ्रोम्बोसिस, थर्ड है हेमोफीलिया, फोर्थ है एनीमिया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सीधे याद रखें एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें हमारा क्या होता है, आर्टरीज हार्ड होते जाता है और वो जो ऑलरेडी वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है और नैरो होता है, उसके साथ साथ उस ल्यूमेन कहते हैं इसके कैविटी को, वो और ज़्यादा मतलब कि उसमें डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से वो और ज़्यादा नैरो होते जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। हार्ट अटैक के लिए भी सब एक कंडीशन है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिस वजह से हमारा हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हम लोग बाकी का क्वेश्चन कल के सेशन में डिस्कशन करेंगे। 35th क्वेश्चन क्या है, विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन लैक्टोज। कौन सा एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्मॉल इंटेस्टाइन, लैक्टोज वगैरह जो है वो कार्बोहाइड्रेट है और वो उसका डाइजेशन कहाँ होता है, उसका डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो इसको लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है, तो वो कौन सा है, लैक्टेज। तो यहाँ पे लैक्टोज है तो ओज हटा करके एज हटा देते हैं, यहाँ पे बस ओ और ए का फ़र्क है। अगर ओ की जगह ए आ जाएगा वो एंजाइम का नाम हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, लैक्टेज। कौन सा आंसर होगा, लैक्टेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टोज को तोड़ने में। ठीक है, और जो लाइपेज है वो लिपिड, वर्ड से ही हम लोग पता कर सकते हैं लिपिड का ब्रेक डाउन कौन करता है, फैट्स में, इमल्सिफाइड फैट्स में वो होता है लाइपेज। ठीक है, एमाइलोज, एमाइलो एसिड, ये सबको कौन ब्रेक डाउन करता है, एमाइलोज। ठीक है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है माल्टोज का। हमारा माउथ में सेलेवरी एमाइलेज होता है, तो वो किसका ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का, और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीएज प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। आई होप आज के सेशन का सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा और इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका जो गोल है जीएनएम तक जो हमने टारगेट बनाया है 30 डेज़ में कंप्लीट करने का हमारे कोर्स को और रैंक अच्छा हासिल करने का, वो ज़रूर होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।